पूरा मुल्क आज जोशो खरोश के साथ 67वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लाल किले पर पीएम ने फहराया तिरंगा, देशवासियों को दी स्वाधीनता दिवस की बधाई। मनमोहन सिंह ने कहा कि देश प्रगति कर रहा है। पीएम ने 1991 में आर्थिक सुधारों के कदमों की सराहना करते हुए कहा, देश को आर्थिक बदहाली से निकलने में कामयाबी मिली। प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए पाकिस्तान से दो टूक कहा कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ना होने दे। लाल किले से पीएम ने पाकिस्तान को दिया सख्त संदेश, सरहद पर कायराना कार्रवाई से बाज आए पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर होने के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी सरजमीन और अपने नियंत्रण वाली जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए। सरहद पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के माहौल में पीएम ने कहा कि हम पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों में भरोसा रखते हैं। प्रधानमंत्री ने यूपीए सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहा, देश को हम खाद्य सुरक्षा कानून देने वाले हैं, इससे 81 करोड़ लोगों को सस्ता अनाज मिलेगा। पीएम ने गरीबी पर कहा कि उसकी परिभाषा का पैमाना चाहे जो हो, लेकिन इतना साफ है कि 2004 के बाद गरीबों की संख्या में भारी कमी आई। ये बिल, फूड सिक्योरिटी बिल, अब संसद के सामने है और हमें उम्मीद है कि ये जल्द ही पास हो जाएगा। लाल किले की प्राचीर से पीएम ने कहा, मनरेगा की बदौलत करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है और ग्रामीण इलाकों में भी आ रही है खुशहाली। 15 अगस्त के मौके पर पीएम बोले, पिछले 10 साल देश के लिए बदलाव का दशक रहा। देश में सांप्रदायिकता की गुंजाइश नहीं है। सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। प्रधानमंत्री ने भाषण की शुरुआत में ही कल हुई पनडुब्बी दुर्घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि हमें सिंधु रक्षक को खोने का भी दुख है। हादसे में 18 बहादुर जवानों के शहीद होने की आशंका है। सड़सठवें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नरेंद्र मोदी ने भुज के लालन कॉलेज में तिरंगा लहराकर कांग्रेस पर जमकर हमला किया। मोदी ने प्रधानमंत्री के भाषण में जमकर खामियां निकाली और खुली बहस की चुनौती दी। कहा, रटी रटाई बातें सुना रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। मोदी ने मनमोहन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा, देश को नई सोच की जरूरत है। 60 सालों में आपने क्या किया? मोदी ने लालन कॉलेज में कहा कि आजादी तो मिली, लेकिन आज भी कई तरह की आजादी की जरूरत है। हम आज भी गुलामी की मानसिकता में जकड़े हुए हैं। मोदी ने करप्शन को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, भ्रष्टाचार को लेकर जो चिंता हमारे राष्ट्रपति जी ने जताई थी, उसके बारे में लाल किले से कुछ नहीं बोला गया। मोदी ने कांग्रेस के गेम चेंजर प्लान की हवा निकाली। पूछा, हर राज्य पहले से 3 रुपए प्रति किलो चावल दे रहा है, ऐसे में खाद्य सुरक्षा बिल में नया क्या है? महंगाई के मसले पर मोदी ने केंद्र सरकार की जमकर क्लास लगाई। कहा, आम जनता महंगाई से परेशान है, गरीबों का जीना मुहाल है। नेता गरीबों की थाली में एसिड छिड़क रहे हैं। करप्शन के बहाने मोदी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। कहा, कभी हर व्यवस्था में होती है पर कमी हर व्यवस्था में होती है, पर कमी सोच में नहीं होनी चाहिए। मोदी के मुताबिक भारत सरकार को संघीय ढांचे का सम्मान करना होगा। राज्य ताकतवर होंगे तो भारत ताकतवर होगा। पीएम पर हावी रहने के लिए मोदी ने गुजरात के विकास के लिए दूसरी सरकारों को भी श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ हमारा काम नहीं है, गुजरात के विकास में 6.5 करोड़ गुजरातियों का भी योगदान है। मोदी ने खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हुए कहा, देश के आखिरी छोर पर बैठे होने के बाद भी उनकी आवाज पाकिस्तान तक पहले पहुंचती है। पीएम को खुली बहस की मोदी की चुनौती से तिमिलाई कांग्रेस। दिग्विजय सिंह बोले, पीएम से बहस करने से पहले मुझसे बहस करें मोदी। आप प्रधानमंत्री को तो छोड़ दीजिए, आप दिग्विजय सिंह से ही बहस कर लीजिए, मैं तैयार हूं।
कांग्रेस ने लालन कॉलेज में मोदी के भाषण को उनका बड़बोलापन करार दिया। जगदम्बिका पाल बोले, मोदी खुद को सबसे बड़ा फेंकू साबित मोदी ने कर दिया। उनको फेंकू की उपाधि दी है, उन्होंने अपने भाषण में भी उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि केवल नाम की उपाधि नहीं है, बल्कि उनके भाषण में भी वही फेंकू और नाम। मोदी की तरफ से पीएम को खुली चुनौती को लेकर सलमान खुर्शीद की दो टूक, कहा आज का दिन पीएम का दिन है, मोदी को थोड़ा धीरज दिखाना चाहिए। तो कम से कम संयम रखा होता मोदी जी ने। अरे यार, मैं भी कह चुका हूँ, खलनायक वो कर रहे हैं और वो दूसरों को कुछ और कह रहे हैं। आज तो कम से कम। जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी ने मोदी के भाषण को बड़बोलापन बताया, कहा 7 जन तक लाल किले पर झंडा नहीं फहरा सकते हैं मोदी। बीजेपी ने पीएम के भाषण को उनका आखिरी भाषण करार दिया। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, मनमोहन सिंह का आज विदाई भाषण दिशाहीन भाषण था। पीएम का विदाई भाषण निराशा से भरा था। बावजूद इसके तेरा साथ निभाया हमने, तू फटा नोट था पूरे में चलाया हमने। अब ये फटे नोट को पूरे में चलाने वाले देश के लोग नहीं हैं। बीजेपी ने पीएम के भाषण को लेकर उन पर निशाना साधा है। रूडी बोले, पीएम ने अर्थव्यवस्था के बारे में सही तस्वीर पेश नहीं की, देश आज महंगाई से परेशान है। मोदी की तरफ से पीएम को दिए गए चैलेंज पर कांग्रेस ने सख्त ऐतराज जताया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, कोई मुख्यमंत्री पीएम को कैसे चैलेंज कर सकता है। केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने पीएम को मोदी की चुनौती पर हैरत जताया, कहा पीएम का भाषण शानदार था। फूड बिल पर बोले राजीव शुक्ला, पूरी कोशिश करेंगे कि फूड बिल पास हो जाए। जेडीयू ने पीएम को मोदी के चैलेंज को गलत बताया। साबिर अली बोले, पीएम के भाषण पर सियासत गलत है, मोदी को झूठ बोलने में महारत हासिल है। कीर्ति आजाद ने मोदी का किया समर्थन, कहा कांग्रेस पर नरेंद्र मोदी छाए हुए हैं, दहशत में है कांग्रेसी। आडवाणी ने भी दिल्ली में लहराया तिरंगा, कहा भारत की होगी 21वीं सदी और हम सबको मिलकर इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। पीएम पर मोदी के हमले को उन्हीं की पार्टी से नहीं मिला पूरा समर्थन। आडवाणी ने मोदी का नाम लिए बिना कहा कि आज का दिन आलोचना से दूर रहने का है। आडवाणी ने मोदी को इशारों में कहा, आज भाईचारे का दिन है और कम से कम आज किसी की खिंचाई ना करके साथ काम करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में तिरंगा लहराया और झंडे को सलामी दी। इस मौके पर बड़ी तादाद में कांग्रेस वर्कर और सीनियर कांग्रेस लीडर मौजूद थे। दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित ने 15 अगस्त के अपने भाषण में दिल्ली सरकार की उपलब्धियां गिनाई, कहा दिल्ली में बिजली की कीमत किसी भी दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटी से कम है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने लखनऊ में 15 अगस्त समारोह में शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने अपनी सरकार के किए काम का बखान किया और सभी वायदे पूरे करने का ऐलान किया। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने झंडे फहराए और परेड की सलामी ली। भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में सख्त सुरक्षा इंतजाम। प्रलय से तबाह हुए उत्तराखंड में भी 15 अगस्त को धूमधाम से 15 अगस्त को मनाया गया। देहरादून में सीएम विजय बहुगुणा ने झंडे को सलामी दी। पिंक सिटी जयपुर भी जश्न आजादी के रंग में रंगा। इस मौके पर सीएम गहलोत ने झंडे को सलामी दी। जयपुर स्टेडियम में 15 अगस्त के मौके पर शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सड़सठवें जश्न आजादी के मौके पर मुंबई में सीएम पृथ्वीराज चौहान ने तिरंगा फहराकर सलामी ली। इस मौके पर मुंबई पुलिस के जवानों ने शानदार परेड का नजारा पेश किया। 67वें जश्न आजादी के मौके पर कच्छ में बीएसएफ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने शिरकत की, साथ ही शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। मोदी ने बीएसएफ के जवानों का हौसला भी बढ़ाया। भारत के 67वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वाघा बॉर्डर पर परेड देखने के लिए जुटी हजारों की भीड़। जोरदार बारिश के बावजूद जवानों में स्वतंत्रता दिवस का जोश कम नहीं हुआ। इस मौके पर पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी जवानों का जोश भी देखते बन रहा था। वाघा बॉर्डर पर जवानों ने मनाया आजादी का जश्न। पुराने रस्म के तहत बांटी पाकिस्तान के साथ मिठाइयां। साथ ही पाकिस्तान को अमन कायम रखने के लिए भारतीय सेना ने तोहफे में एक पौधा भी दिया।
वाघा बॉर्डर पर देश के जवान भी स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबे। बॉर्डर पर देश के जवान देशभक्ति के गीतों पर जमकर थिरके। जवानों के साथ बीएसएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर एमएफ फारूकी भी हुए शामिल। पटना के गांधी मैदान में भी 15 अगस्त के मौके पर शानदार परेड का आयोजन किया गया है। बिहार पुलिस की महिला बटालियन ने अपने जौहर दिखाए। आंध्र प्रदेश के सीएम किरण रेड्डी ने भी हैदराबाद में झंडे को सलामी दी। तेलंगाना के मसले पर बंद और हड़ताल को देखते हुए हैदराबाद समेत पूरे सूबे में सख्त सुरक्षा इंतजाम। मसूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने को लेकर भिड़े नेताजी, बीजेपी विधायक और कांग्रेस नगर पालिका अध्यक्ष एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। भुज में मोदी के भाषण के दौरान गुजरात के डीजीपी अमिताभ पाठक हुए बेहोश। डीजीपी को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आम लोग अलग अलग तरह से जश्न आजादी में डूबे हैं। नागपुर में तालाब में 500 मीटर अंदर तैरकर एक शख्स ने तिरंगा फहराया। दिल्ली के साथ साथ मुंबई में भी बीती रात से ही स्वतंत्रता दिवस का जोश देखते ही बन रहा है। मुंबई में लोगों ने मशाल लेकर 15 अगस्त का जश्न मनाया। 15 अगस्त को लेकर पूरी दिल्ली छावनी में बदल गई है। दिल्ली को दूसरे राज्यों से जोड़ने वाली सीमा पर जबरदस्त चौकसी है। सभी अहम जगहों पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए हैं। हजारों बाजारों में सादी वर्दी में पुलिस तैनात की गई है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों और खासकर असम में जश्न आजादी को लेकर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। गुवाहाटी में बड़े पैमाने पर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। श्रीनगर में 15 अगस्त के मद्देनजर सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। श्रीनगर में बंद की वजह से लाल चौक समेत दूसरे अहम ठिकानों पर पुलिस और सेना की तैनाती की गई है। असम के कोकराझार इलाके में ग्रेनेड ब्लास्ट से मचा हड़कंप। एक जिंदा बम भी बरामद। मौके पर पहुंची सेना, तलाशी अभियान जारी। जमात उद दावा के सरगना हाफिज मोहम्मद सईद ने कहा है कि वो आतंकवादी नहीं है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक हाफिज ने भारत को चुनौती दी है कि वो उसे आतंकी साबित करे। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने कहा, मैं आतंकी नहीं हूं और भारत पाक के संयुक्त न्यायिक आयोग के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने को भी तैयार हूं। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पुंछ के मनकोट में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में 3 जवानों समेत 4 जख्मी। पुंछ में पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। गोलीबारी की वजह से एलओसी के पास गांव वाले दहशत में हैं। मनकोट में पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग में सेना का एक पोर्टर भी जख्मी हो गया है। पाकिस्तानी 16 भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग कर रहे हैं। तिरुपति में आंध्र प्रदेश के बंटवारे से नाराज यूनाइटेड आंध्रा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया।